तो आज मैं आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताना चाहूँगी। ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो कोई ऐसी जर्नी नहीं है जिसमें कि आप ना किसी इंसान से मिलो और आप सोचो ओह माय गॉड यही मेरे यू नो ट्विन फ्लेम है एंड ऑल दैट। ठीक है, ये जर्नी जो है स्पेशली आपको बताना चाहूँगी कि ये जर्नी स्टार्ट भी होती है और एंड भी होती है। ठीक है, और एंड होने के बाद आपको आपका शिव मिलता है। ठीक है, मिलता है, दिखता है, जो भी मान लीजिए। ठीक है, पर ये जर्नी जो है एंड होती है और एंड होने के बाद जो है वो आपकी एक इनर जर्नी स्टार्ट होती है, आपकी खुद की कह लीजिए। आप जो है जितनी भी क्वालिटीज़ आप चाहते थे आपकी लाइफ में आपके अंदर हो, वो क्वालिटीज़ जो है वो आपके अंदर आ जाती हैं और एक तरीके से आप जो है वो जो लव आप ढूंढ रहे थे बाहर, वो आप जो है एम्बॉडी करने लगते हैं। वो आपके अंदर ही आपको रियलाइजेशन होती है इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बाद आपको एक तरीके से रियलाइजेशन तो क्या, आप खुद ही एम्बॉडी करने लगते हैं उस लव को अपने अंदर। ठीक है, और आप हर किसी से प्यार से रहते हैं जैसे आप हमेशा से चाहते थे। आप इस जर्नी की कंप्लीशन से पहले शायद थोड़ा डरते थे कि अरे मैं कहीं ओवर लविंग या ओवर एम्पैथेटिक तो नहीं हो रही या ऐसा कुछ। पर आप ये जर्नी कंप्लीट होने के बाद जो है आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ अपने आप को रोकना है। जब आप देख रहे हैं कि सामने वाला रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है वो प्यार या वो एम्पैथी, तो आपको कहाँ रुकना है, रुक जाना चाहिए। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में ना कैलिब्रेट हो जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ना वो आपको पता नहीं, ये कॉन्सेप्ट शायद लोग जानते हैं कि नहीं जानते, पर ट्विन फ्लेम जर्नी जो है स्टार्ट भी होती है और एंड भी होती है। हीलिंग की जर्नी है। ठीक है, साथ ही साथ में ये शिव शक्ति की जर्नी है। तो ऑब्वियसली आपको आपका शिव जो है वो दिखेगा, मिलेगा। ठीक है, पर ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपके अंदर एक शिव है जो कि वुंडेड है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आपके अंदर डिवाइन फेमिनिन है, पर साथ ही साथ में आपके अंदर डिवाइन मैस्कुलिन भी है। पर वो डिवाइन मैस्कुलिन जो होता है वो कहीं ना कहीं वुंडेड होता है। ठीक है, आप दोनों ही साइड में आपको काम करना होता है। आपकी फेमिनिन साइड में भी काम करना होता है और आपकी मैस्कुलिन साइड में भी काम करना होता है। तो जैसे जैसे आप इस जर्नी में काम करते हैं तो आप खुद जो है डिवाइन फेमिनिन को एम्बॉडी करने लगते हैं और आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो भी आपको अपनी फ़िज़िकल रियलिटी में दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपको टॉक्सिक मैस्कुलिन जो है वो मिलेंगे इस जर्नी पे। ठीक है, वो इसलिए मिलेंगे क्योंकि वो आपके अंदर की टॉक्सिक वुंडेड फेमिनिन को कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इन टॉक्सिक मैस्कुलिन से मिलेंगे, फिर ये आपको जो है कहीं ना कहीं ट्रिगर करेंगे। तो आपके अंदर के आप अपने अंदर झांकेंगे और आप अपनी जो वुंडेड फेमिनिन है उसको कहीं ना कहीं हील करेंगे। ठीक है, आप अपनी रिसर्च वगैरह करेंगे और
कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वुंडेड फेमिनिन तो आप कैसे हील करेंगे जब आपको पता चलेगा, मतलब हील कैसे करेंगे, बाय हीलिंग योर डिवाइन मैस्कुलिन, वुंडेड डिवाइन मैस्कुलिन। और वुंडेड डिवाइन मैस्कुलिन का मतलब होता है कि आप जो है प्रैक्टिकली चीज़ों को कैसे समझते हैं, उसको ही प्रैक्टिकली चीज़ों को समझने को ही कह सकते हैं कि वो एक मैस्कुलिन पार्ट है आपके अंदर का, ठीक है। फेमिनिन जो है वो इमोशंस का होता है। तो इमोशंस को हील करने के लिए आपको इमोशंस को प्रैक्टिकली देखना होगा, और प्रैक्टिकली देखने के लिए आपको यू नो आपके दिमाग का इस्तेमाल करना होगा और समझना होगा कि ये इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं, राइट। मान लीजिए एक आदमी और औरत में झगड़ा हो रहा है, ठीक है। तो आदमी कई बार, मतलब फेमिनिन जो होती है, वो जो औरत होती है वो इमोशनली रिएक्ट करती है, बोलती है, उसको जो भी प्रॉब्लम होती है वो बोलती है कि मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे वैसे चाहिए, ठीक है। तो मैस्कुलिन जो है वो कई बार समझ नहीं पाता है कि ये क्या बोलना चाहती है और क्यों ऐसा रिएक्ट कर रही है, ठीक है। तो यही कॉन्फ्लिक्ट जो है ये आपके अंदर भी चल रहा होता है, मतलब आपका हार्ट जो होता है वो यू नो चेज़ कर रहा होता है एक आदमी को, और आपका दिमाग जो है वो समझ नहीं पाता है कि मैं क्यों चेज़ कर रही हूँ इस यू नो इस एक्सटर्नल मैस्कुलिन को, ठीक है। तो जब मैस्कुलिन जो है इस चीज़ के बारे में समझने की कोशिश करता है ना, रिसर्च वगैरह आप करना स्टार्ट कर देते हैं इस टॉक्सिक आदमी के बारे में जो कि आपके बाहर आपकी लाइफ में आया है, तो आपको जब उस टॉक्सिक आदमी के पैटर्न्स वगैरह समझ में आते हैं कि अरे ये बंदा तो लूप में काम कर रहा है, और लूप में काम यूजुअली टॉक्सिक लोग ही करते हैं, लूप में बिहेवियर जो होता है वो टॉक्सिक लोगों का ही होता है, ठीक है। वो सिचुएशंस के हिसाब से नहीं रिस्पॉन्ड करते, वो अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं, अपनी सेल्फिशनेस के हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो जब आपको समझ में आने लगता है कि ये बंदा जो है पैटर्न्स में बिहेव कर रहा है, और आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं, और फिर आप अपनी डिवाइन फेमिनिन, अपने अंदर की जो फेमिनिन है उसको हील करते हैं, बाय गोइंग नो कांटेक्ट, और जो भी हीलिंग की होती है ना, मेडिटेशन वगैरह, सेटिंग बाउंड्रीज, पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने के बाद आपको बाउंड्रीज सेट करना होता है, ठीक है। क्योंकि वो तो लूप में है, ठीक है, वो एक टॉर्नेडो की तरह है, और आप उनकी हेल्प करने जाएंगे तो आप उस टॉर्नेडो में फंस जाएंगे, ठीक है। तो उस टॉर्नेडो से आपको धीरे धीरे निकालना होता है, कट आउट करना होता है आपको, यू नो उस लूप से अपने आप को कट आउट करने के लिए आप नो कांटेक्ट जाते हैं, ठीक है। और जब आप नो कांटेक्ट में जाते हैं तो आपकी बॉडी जो होती है ना उस ट्रॉमा से धीरे धीरे निकलती है। आपकी बॉडी के अंदर जो एंग्जाइटी होती है, जो ट्रॉमा होता है, वो धीरे धीरे स्लो डाउन होता है और रिलीज़ होता है। आप अगर इमेजिन करें, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर आप, मतलब कोई इंसान अगर टॉर्नेडो में है तो कैसे घबराया रहेगा, हे भगवान कैसे निकले, उसकी बॉडी कितना फड़फड़ाएगी, हाथ पैर मारेगा इंसान, ठीक है। जब टॉर्नेडो से बाहर आता है तब उसको वो एंग्जाइटी कुछ देर तक फील होती है, ठीक है। और उसके बाद उसका दिमाग जो है वो कैचअप करता है कि अरे देखो अब तो मैं इस टॉर्नेडो में नहीं हूँ, ये मतलब उस टॉर्नेडो से बाहर आ चुका हूँ। तब उसका माइंड जब ये रिकॉग्नाइज़ करता है ना, जब आप नो कांटेक्ट के अंदर जाते हैं तब आपका दिमाग जो है वो रिकॉग्नाइज़ करता है कि आई एम नो मोर इन दैट सिचुएशन। तब आपकी बॉडी रिलैक्स करना स्टार्ट करती है, ठीक है। तब आप जो है अपने ऊपर धीरे धीरे फोकस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हालांकि जैसा कि आप टॉक्सिक लूप में काफ़ी सालों से या काफ़ी दिनों से रहे हैं, तो आपको आपके अंदर ना वो थोड़े थोड़े टाइम पे ना वो ट्रॉमा ऑटोमेटिकली ऊपर सर्विस आएगा,
कि यू नो वो दिमाग जो है ना वो चीज़ को कैचअप करेगा कि अरे मैं टॉर्नेडो में था या मैं उस लूप में था। तो कहीं न कहीं उस लूप में रहने की वजह से वो ना आपके अंदर वो पुल भी आने लगता है दोबारा से उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाने का। पर वही है कि मतलब हो सकता है शायद आप वापस भी जाएँ, ठीक है? पर जैसा कि आप नो कॉन्टैक्ट में कुछ दिन या कुछ महीनों से रहे हैं, मिनिमम कॉन्टैक्ट जो है, नो कॉन्टैक्ट जो है वो कम से कम 3 महीने का होना चाहिए, ठीक है? अगर ये मतलब 2-3 साल का रिलेशनशिप रहा है, पर अगर ये काफ़ी सालों का 30 सालों का रिलेशनशिप रहा है तो आपको काफ़ी लंबा नो कॉन्टैक्ट रखना पड़ेगा। टोटली डिपेंड्स कि आपका रिलेशनशिप कितने सालों का रहा है, ठीक है? तो अगर मान लीजिए नो कॉन्टैक्ट के बाद आप अगर दोबारा वापस भी जाते हैं, नो कॉन्टैक्ट आपका मतलब मान लीजिए कंप्लीट कर लिया आपने 3 महीने का, तो आप जो है उस रिलेशनशिप में वापस अगर जाते हैं तो आप उनके जो पैटर्न्स हैं वो रिकॉग्नाइज़ करने लगेंगे और आपको एक एक तरीके का कहते हैं ना अ, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ वाले लोग ये यूज़ करते हैं, अभी इंडिया में भी शायद आई डोंट नो यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, एक इक वाली फीलिंग आएगी। क्या कहते हैं, इक, हाँ, IKY, इक, इक वाली फीलिंग आएगी जैसे ओह! यार ये तो पैटर्न है यार, ओह! मुझे इस पैटर्न में नहीं रहना, ठीक है? तो ये चीज़ आपको दिमाग में एक फ़ील कराएगी।